एक्सीडेंट के बाद राबी को ताकत के टीके लगाकर डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से रुखसत कर दिया। एक बार फिर राबी जी सलमा पीरनी के शिकंजे में आ चुकी है। राबी जी घर के घुटन ज़दा माहौल से निकलकर हवेली की बालकोनी में खुली हवा खाने के लिए आ जाती है, लेकिन मुरसू राबी के पीछे ऐसे जाता है जैसे ठरकी मुर्गा शादीशुदा मुर्गी के पीछे जाता है। लेकिन राबी मुरसू को ऐसे इग्नोर करती है जैसे बेरोजगार लड़का रिश्तेदारों के ताने इग्नोर करता है। इधर हया ने अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने के लिए दुआओं का सहारा ले लिया है। हया ने कहा है, मैं बद्दुआएं दे देकर राबी को मारूंगी और इसके बाद भटके हुए कबूतर की तरह मुरसू को अपने जाल में कैद कर लूंगी। राबी अपने बाप से कराची वापस जाने की फरमाइश करती है, क्योंकि कराची में राबी जी को मीठे आलू वाली बिरयानी खानी है और साहिल समंदर पर तड़पते हुए मगरमच्छ देखने हैं। भाभी बेगम राबी जी की फरमाइश सुनकर ऐसे उभरती हैं जैसे समंदर में जहरीली अद्वियात डालने से मछलियां बाहर उभरती हैं। सलमा पीरनी राबी को कहती है, अब यहीं तेरा घर है, अब कराची की बिरयानी भूल जा, किचन में जा, उधर टोटा चावल और गुड़ पड़ा हुआ है, गुड़ वाले मीठे चावल पकाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। वाह, इसे कहते हैं चादर देख कर पांव फैलाओ। राबी जी को सलमा पीरनी का गुड़ वाले चावल बनाने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। राबी सलमा पीरनी की इंसल्ट करते हुए कहती है, मैं आपसे बात नहीं कर रही बल्कि अपने बाबा से बात कर रही हूँ। भाभी बेगम की इंसल्ट देखकर हमारे रिटायर वकील ने राबी का बाप बनने से इनकार कर दिया और राबी को कहा, तेरा डैडी मैं नहीं हूँ बल्कि ये गिद्दड़ की मूछों वाला चौधरी अनवर तेरा बाप है। राबी जी चौधरी अनवर को देखकर अपने बगैर मूछों वाले बाप से कहती है, ये गिद्दड़ की मूछों वाला चौधरी अन्नू मेरा बाप नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बगैर मूछों वाला पुराना डैडी चाहिए। यह सुनकर खूबसूरत मूछों वाला चौधरी अन्नू नया बाप बनने का दावा करता है और राबी से कहता है, तेरे पैदा होते ही तेरी अम्मी बाक़ज़ाए इलाही वफात पा गई थी, इसीलिए बचपन में तेरा सूसू और पाटियां साफ करने वाला कोई भी नहीं था और मैं कमजोर मर्द कैसे तेरा अकेले ख्याल रख सकता था, इसीलिए मैंने तेरी परवरिश का ठेका वकील साहब को दे दिया था। राबी जी चौधरी अन्नू की बातें सुनकर जख्मी बिच्छू की तरह रेंगती हुई अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी मासूम शक्ल का मवाजना गिद्दड़ जैसी मूछों वाले चौधरी अन्नू की शक्ल के साथ करती है। शीशे के मुताबिक राबी की शक्ल चौधरी अन्नू की शक्ल से मिलती जुलती है। इस तरह राबी जी को बगैर मूछों वाले बाप की जगह पर गिद्दड़ की मूछों वाला नया बाप चौधरी अन्नू मिल गया है। ओ माय गॉड, हम सुनते थे लोगों के हालात बदल जाते हैं और किसी के रिश्तेदार भी बदल जाते हैं, लेकिन इधर पूरा बाप ही बदल दिया। इधर चौधरी अन्नू ने अपनी बेटी के शरई हकूक पूरे करने के लिए अपनी सारी जायदाद मुरसू से छीनकर राबी के नाम कर दी। वाह, इससे कहते हैं जब अल्लाह देता है तो छत फाड़ कर देता है। दूसरी तरफ बच्चों को बताया गया था मर्दाना कमजोरी की वजह से चौधरी अनवर ने शादी नहीं की थी, लेकिन अब गिद्दड़ की मूछों वाले चौधरी अनवर की बेटी देखकर सब बच्चे हैरान हो गए। इधर रुहेल यूनिवर्सिटी में अपनी लैला के लिए ऐसे तड़प रहा है जैसे पाकिस्तानी कौम हाजी साहब की वीडियो के लिंक के लिए तड़प रही है। रुहेल अपनी गुमशुदा महबूबा को तलाश करने के लिए अपनी क्लास फेलोज को इकट्ठा करके मुरसू के घर के बाहर धरना देने का मशवरा देता है, लेकिन बुज़दिल क्लास फेलोज रुहेल को यह कहकर मना कर देते हैं, जो लड़का तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी नथनों में केक घुसा सकता है, जब तुम उसके घर के बाहर अपनी महबूबा के लिए धरना दोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। हया ने अपनी बेहयाई का ऐलान करते हुए ये कहा, अगर मुरसू मेरा ना हुआ तो मैं उससे भी किसी का नहीं होने दूंगी। भाभी बेगम हया की बेहयाई का ये ऐलान सुन लेती है और हया को कहती है, मेरा अकलौता बेटा मुरसू जिसे मैंने घुटियां पिला पिला कर बड़ा किया है उसे तू मुझसे छीनेगी। यह कहकर सलमा पीरनी अपने लेफ्ट हैंड पर थूक लगाकर हया के मुंह पर उसकी बेहयाई का जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगने के बाद हया की आंखें मुर्दा खरगोश की तरह बाहर आ जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।